पूरे साल में 2022 में उन्होंने 103 प्रोजेक्ट पिछले साल से ज़्यादा किए और इनकी कॉस्ट है 2900 करोड़। आज की सरकार है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमारी सोच में परिवर्तन लाए। ये सोच विचार चल रहा है कि अगले साल हमें जो अभी आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें 5000 करोड़ का सीधा बजट दिया जाए, जो 100% पिछले सालों से होगा। तवांग में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अरुणाचल प्रदेश में थे। उन्होंने 28 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। और क्यों है ये प्रोजेक्ट इतने खास, इसी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीजी बीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जो हमें बताएंगे कि क्या है नए साल के लक्ष्य और कैसे हमारी सीमाओं को और सुरक्षित कर रहा है बीआरओ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कल राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में थे, बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स की वहां पे शुरुआत हुई। कितने इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रैटेजिकली ये प्रोजेक्ट्स? देखिए, कल माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने 28 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया और उनको देश को समर्पित किया। ये तकरीबन 7 स्टेट्स में, जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं, उसके अंदर पूरे फैले हुए थे। जेएनके से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसमें 3 सड़कें थी और 3 कुछ सामरिक दृष्टि से और प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जिनकी हम बात नहीं करते हैं, और 22 इसमें ब्रिजेस थे। और सबसे बड़ा जो ब्रिज था वो सियोम, जहां पर खुद वो गए चलकर यहां से, और वो 100 मीटर स्पैन का ब्रिज है, फर्स्ट आर्च ब्रिज है जो बीआरओ ने बनाया है। और इससे कनेक्टिविटी, ना केवल सामरिक कनेक्टिविटी हमें मिलती है, बल्कि जो वहाँ के लोग हैं, जो पासीघाट से जो अलोंग से यिंगकियोंग से टूटिंग, ये सारे लोकेशंस के बीच में ये ब्रिज है जो सबको जोड़ता है। वहाँ पर बोलिंग और पांगिंग के लोग काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हुए और उनके उसमें काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी, उनके जो लोग वहाँ के थे। इससे बहुत फायदा होने वाला है ट्रेड और कॉमर्स में। सर, लोगों का जीवन बदल रहा है बीआरओ की वजह से, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जिस पर फोकस भी रहता है, कि सेना को बहुत ज्यादा एज मिलता है मूवमेंट में, मोबिलाइजेशन में। चीन के साथ हमारा संघर्ष लगातार चल रहा है, इंट्रूजन के अटेम्प्ट्स होते हैं। तो अगले साल यानी नया साल जब शुरू हुआ है, तो आप किस तरह से लक्ष्य बना रहे हैं अपने आप को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, और कौन से अहम प्रोजेक्ट्स होंगे? देखिए, पिछले साल आपको ज्ञात है, पिछले साल जब मैं बोलता हूं तो 2021 में रक्षा मंत्री महोदय ने 102 प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए, जिसमें 87 ब्रिजेस थे और 15 सड़कें थी, और वो उसकी कॉस्ट तकरीबन 2200 करोड़ थी। इस बार जो पूरे साल में 2022 में उन्होंने 103 प्रोजेक्ट पिछले साल से ज्यादा किए और इनकी कॉस्ट है 2900 करोड़। इसके अंदर 60 के करीब ब्रिजेस हैं, 30 सड़कें हैं और बाकी दूसरे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, कार्बन न्यूट्रल, 3D प्रिंटिंग और हेलीपैड्स, ये सब हैं। तो हमारी जो कोशिश है बजट बढ़ाने की है और सड़कें ज्यादा और ब्रिजेस ज्यादा बनाने की है, जिससे हमारी जो सेनाएं हैं आगे के इलाकों में जल्द से जल्द उनका मूवमेंट हो सके जब भी कोई कंटीजेंसी आती है, और वो वहां पर हमेशा तैनात रहें देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। सर, पिछले 60 सालों में देश में महज 4 टनल्स बने थे। पिछले 2 सालों में आप लगभग 1 दर्जन टनल्स पे काम कर रहे हैं। कैसे ये बदलाव हो रहा है और क्यों ये जरूरी है, और कैसे हमारा देश सशक्त बन रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पिछले 60 सालों में हम बीआरओ ने केवल 60 टनल बनाई। जो आज की सरकार है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमारी सोच में परिवर्तन लाए, क्योंकि टनल जो है वो कनेक्टिविटी के लिए सबसे जरूरी है। जब हम किसी भी पहाड़ के ऊपर से जाते हैं तो हमने पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, सड़क को लेके जाना पड़ता है, नीचे लेके आना पड़ता है, उसमें काफी पहाड़ की कटाई भी होती है। तो इंटर वैली कनेक्टिविटी के लिए अब ये हम समझ पाए हैं कि टनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको ज्ञात है कि अटल टनल ने मनाली से लाहौल स्पीति 6 महीने तक कटा रहता था। अटल टनल इन 2 वैलीज को जोड़ पाई। अब हम शिंकुल्ला की बात कर रहे हैं। शिंकुल्ला जो है लाहौल स्पीति को जंस्कार वैली से जोड़ेगी। जंस्कार में तकरीबन 36 गांव हैं और लाहौल स्पीति में 137 गांव हैं। इनको जब जुड़ाव मिलेगा इस टनल से, शिंकुल्ला से, जो जब ये बन जाएगी तो ये संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। आज जो टनल है सबसे ऊंची मीला टनल है चाइना में, जिसकी ऊंचाई है 15,500 फीट पर, और जो शिंकुल्ला टनल बनेगी वो तकरीबन 15,855 फुट पर आएगी। तो ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे सोच में और हमारे कार्यशैली में आया है।
इसके साथ में हम 4 टनल जो है अखनूर से पुंछ तक बना रहे हैं। 3 टनल अभी हम जो बना रहे हैं, जो चल रही हैं और जो फाइनल स्टेजेस में है, वो हैं सेला, निचिपू, और हम डिपार्टमेंटली टनल बनाने लगे हैं। 1 टनल हम DSDBO पे बना रहे हैं। तो इस तरह से टनल के कंस्ट्रक्शन में काफी बढ़ोतरी आई है। और 9 टनल, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 9 टनल हमारी प्लानिंग की फाइनल स्टेजेस में है। तो आप देखिए कि अगले साल से अगर ये सब अप्रूव हो जाती हैं तो 20 टनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा और हर साल हम कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रहे होंगे। अभी शिंकुल्ला का, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंची टनल होगी, कीला टनल आने वाली है जो 18,000 फुट पर होगी। आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पे हम काम करने वाले हैं, और टनल्स वो करीब 7.5 किलोमीटर के टनल होगी। तो बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग है और आगे हम जा रहे हैं। यानी 2022 में सबसे बड़ा बजट बीआरओ को मिला, 2023 में और बड़ा बजट होगा। नए कीर्तिमानों की लिस्ट आपकी पहले से तैयार है जिसपे आपको काम करना है। पिछले सालों में हमें 2,500 करोड़ GS रोड्स के लिए मिलता था, और पिछले साल माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने हमें 3,500 करोड़, जो 40% पिछले सालों से ज्यादा था, उस 3,500 को हमने दिसंबर में पूरा समाप्त कर दिया है। ये एक बहुत कहना चाहिए कि इट्स ए वेरी एक्सेलरेटेड पेस ऑफ वर्क्स, कि जो हम इस बजट को जो पूरे साल के लिए हमें मिला, हमने तकरीबन 9 महीनों में खत्म कर दिया। तो ये सोच विचार चल रहा है कि अगले साल हमें, जो अभी आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हमें 5,000 करोड़ का सीधा बजट दिया जाए, जो 100% पिछले सालों से होगा। तो बजट में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इजाफा किया है और उस पर बहुत फोकस है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बॉर्डर एरियाज में, ना केवल सामरिक दृष्टि से, बट जो दृष्टिकोण चेंज हुआ है वो लोगों को, जो हमारे दूर दराज के जो गांव हैं और उन पे लोग रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए सरकार का बहुत भरसक उसमें प्रयास चल रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी साफ कह रहे हैं कि 2023 में उम्मीद की जा रही है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट यानी 5,000 करोड़ तक का बजट मिल सकता है बीआरओ को, और नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे ताकि हमारा बॉर्डर और ज्यादा सक्षम हो, सशक्त हो, हमारी सेनाएं और ज्यादा मजबूत हो सकें। विजय मनोज के साथ शिवानी शर्मा, टाइम्स राउंड ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से।